Hello everyone, welcome back to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. In the last video, we have discussed about three-phase star connection, right? And in this video, we'll be discussing about three-phase delta connection. So the topic of discussion will be delta connection. डेल्टा कनेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? डेल्टा कनेक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास तीन कॉइल्स हैं, these are the three coils, one is this, one is this and one is this. These are the three coils we have. तीनों coils के 6 points हैं हमारे पास. Let us say this is start point, this is finish point, this is start point, finish point, start point, finish point, right? So as per the delta connection definition, if we connect dissimilar points, dissimilar means start points has to be connected with finish point. अगर इन दोनों points को जोड़ दिया जाए तो एक डेल्टा कनेक्शन का फॉर्म बनता है. किस तरह से बनता है डेल्टा कनेक्शन? ये हमारे पास फर्स्ट कॉइल है, ये हमारे पास सेकेंड कॉइल है और ये हमारे पास थर्ड कॉइल है. तो ये हमने पूरा जोड़ दिया है. जोड़ने के बाद ये क्लोज पाथ बन गया पूरी तरह से. तो ये एक डेल्टा का फॉर्मेशन है जिसमें पहला फेस हमें मिल जाएगा यहाँ से, दिस इज आर फेस, सेकेंड फेस इज दिस वाई फेस एंड द थर्ड फेस इज दिस वन. ठीक है, चूंकि आर बाई बी हमारा फेस सीक्वेंस है तो आर बाई बी फेस सीक्वेंस के हिसाब से ये हमारा फर्स्ट फेस है, ये हमारा सेकंड फेस है और ये हमारा थर्ड फेस रहेगा. ठीक है, तो ये डेल्टा कनेक्शन हो गया. डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं और जो करंट्स हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक वोल्टेज है आर वाई के बीच में, दैट इज कॉल्ड वी आर वाई, लाइन वोल्टेज जिसको हम कहते हैं. एक वोल्टेज वाई बी के बीच में है, वी वाई बी, और एक वोल्टेज आर और बी के बीच में है, वी आर बी. ये तीनों हो गई लाइन वोल्टेजेस. साथ ही साथ अगर फेस वोल्टेज की बात करें तो फेस वोल्टेज का चूंकि जो डेफिनेशन होता है वो होता है फेस और न्यूट्रल के बीच में, और डेल्टा के केस में हमें कोई भी न्यूट्रल नहीं मिलता. तो जो भी वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलेगा दैट विल आल्सो बी द लाइन वोल्टेज. लेट अस कॉल इट ई आर वाई. ठीक है, हम ई से यहाँ पर जो मीनिंग है हमारा, ई का मीनिंग है हमारा ईएमएफ से और वी का मीनिंग है टर्मिनल वोल्टेज पे. ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में ई आर वाई और वी आर वाई बोथ मस्ट बी इक्वल, बट इन प्रैक्टिकल केसेस जहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है कंडक्टर्स में, वहां पर ई आर वाई और वी आर वाई दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज देयर विल बी सम ड्रॉप ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. अगर ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करोगे तो इन बिटवीन जितने भी कंडक्टर्स लगे हैं वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण से ये ई आर वाई जो है वो वी आर वाई से हमेशा ज्यादा रहेगा, राइट? तो दिस इज ई आर वाई, दिस इज E Y B and this voltage is E B R. ठीक है, E B R, करेक्ट. ये आपके पास तीन वोल्टेज हो गई. पहला लाइन वोल्टेज वी आर वाई, दूसरा वोल्टेज वी वाई बी, और इसको भी हम लिख लेते हैं वी बी आर, ताकि हमें तीनों का वोल्टेज मिल जाए. तो दिस इज वी बी आर हियर. नाउ करंट्स की बात करें तो करंट यहाँ पर तीन करंट हमारे फेजेस से फ्लो हो रहे हैं जिनको हम लाइन करंट बोलते हैं. तो दिस इज आई आर, दिस इज आई वाई एंड दिस इज आई बी. ये तीन करंट्स हमारे पास हो गए. नाउ लेट अस से ए करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट ऑफ कॉइल. ठीक है, एक करंट यहां से फ्लो हो रहा है, लेट अस से दिस इज आई वन. दूसरा करंट यहां से फ्लो हो रहा है, लेट अस से दिस इज आई टू. और तीसरा करंट यहां से फ्लो हो रहा है, लेट अस से दिस इज आई थ्री. तीन करंट से फ्लो हो रहे हैं, तीनों के तीनों. तो अगर हम आई आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें बाय यूजिंग केसीएल, केसीएल हम लगाएंगे इस पर्टिकुलर जंक्शन पे, तो आई आर की क्या वैल्यू बनेगी? आई आर की वैल्यू होगी हमारे पास आई वन माइनस ऑफ आई थ्री. ठीक है, एज पर द केसीएल दिस विल बी बिकम इक्वल्स टू आई वन माइनस आई थ्री. सिमिलरली आई वाई विल बी इक्वल्स टू आई टू, आई वाई विल बी इक्वल्स टू आई टू माइनस आई वन. This is I2 minus of I1 and IB will be equals to I3 minus I2, right? तो ये तीनों के तीनों हमारे पास करंट हो गए. फिर से इनको नीचे लिख लेते हैं. आई आर इज इक्वल्स टू हमें मिला है I1 माइनस ऑफ I2, आई वाई हमें मिला है I2 माइनस ऑफ
I1 and IB इज इक्वल्स टू हमें मिला है I3 माइनस ऑफ I2. फर्स्ट वन वाज I1 माइनस I3, राइट. तो ये तीन करंट हो गए. अब आप देखेंगे कि ये जो IR IYB है, दीज थ्री आर द लाइन करंट्स, क्योंकि ये लाइन में फ्लो हो रहे हैं, फेज में फ्लो हो रहे हैं. और I1 और I2 और I3 जो है हमारे, वो क्या है, फेज करंट्स हैं. I1, I2 और I3 ऑल आर द फेज करंट्स, जिनको हम डिनोट करेंगे IP से. और IR IY और IB को हम डिनोट करेंगे IL से, बिकॉज दीज आर द लाइन करंट्स. ऑल्सो वोल्टेजेस को अगर आप देखते हैं तो वोल्टेज हमारे पास है VRY, VYB and VBR. All are the line voltages, can be denoted by VL. Also we have ERY, EYB, EBR. These are the phase voltages. ठीक है. And चूंकि ERY और VRY both are equal, so this will also be equals to your line voltage. ठीक है. तो बेसिकली जो वोल्टेज कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में मेजर कर रहे हैं हम, उसको फेज वोल्टेज कहा जा रहा है. और जो वोल्टेज हम दो कंडक्टर्स के बीच में मेजर कर रहे हैं, उसको लाइन वोल्टेज कह रहे हैं. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो ERY, EYB और VBR है, ऑल थ्री वोल्टेजेस आर फेज वोल्टेजेस. एंड चूंकि दोनों आपस में पैरेलल सर्किट को क्रिएट करते हैं, तो VRY और ERY दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. और अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो VP और VL भी दोनों बराबर हो जाने चाहिए, राइट. इतनी चीजें हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रही हैं. ठीक है. तो अब हम रिलेशन कैलकुलेट करेंगे. रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में. तो फर्स्ट रिलेशन हम निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, राइट. तो एक फेजर डायग्राम बना लेते हैं इस पर्पस के लिए. हमारे पास तीन फेज वोल्टेजेस हैं. दीज आर द थ्री वोल्टेजेस, ERY, EYB and EBR. Also these are the voltages which are equal to VRY, VYB and VBR. ठीक है. ये चीज हमें क्लियरली दिखाई दे रही है. This is omega and all the angles are 120 degree. ठीक है. तो यहां से हम कह रहे हैं कि if EBR, ERY is equals to EBR is equals to EYB, all are the phase voltages VP, and VRY, VBR, VYB all are line voltages. Also ERY is equals to VRY, EBR is equals to VBR and EYB is equals to VYB. That means line voltage VL is equals to फेस वोल्टेज VP. ठीक है. तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया. वो ये मिला है कि जो लाइन वोल्टेज है VL, दैट इज इक्वल्स टू V फेस वोल्टेज. दिस इज द रिलेशन इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन. ठीक है. पहला रिलेशन हमारा निकल आया है. दूसरा रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेस करंट. ठीक है. लाइन करंट्स हमारे पास हैं. पहले लाइन करंट के बारे में देख लेते हैं. लाइन करंट्स हमारे पास हैं IR, IY और IB, जिनको हमने IL से डिनोट किया है. और फेस करंट्स हमारे पास हैं जो कि कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहे हैं. वो है I1, I2 और I3, जिनको हम लिखेंगे IP. राइट. नाउ लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास तीन करंट्स हैं, I1, I2, I3, जो तीनों आपस में एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है और 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है. राइट. तो बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम. सबसे पहले हम
वोल्टेज को बना लेते हैं क्योंकि वोल्टेज साथ में हम बनाएंगे। ये है हमारे पास ERY EYB EBR, right? Also these are equals to VBR is equals to VP is equals to VL। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ VP VL, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी तीन वोल्टेजेस। नाउ तीन करंट्स हैं हमारे पास I1 I2 I3 जो कि फेज करंट्स हैं। अब अगेन एज्यूमिंग द इंडक्टिव लोड, अगर इंडक्टिव लोड है तो हमारा जो करंट का रिलेशन है वो फिर से सेम रहेगा, जो होगा लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। किस वोल्टेज से? I1 अगर वन फेज का फेज करंट है तो इसका जो रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेज है वो कौन सा है? वो है ERY। तो ERY से I1 फाई एंगल से लैग करेगा। सिमिलरली यहां से जो एंगल लैग करेगा that will be I2 will be the same angle, and the third one is I3, the angle is phi। ठीक है। now we'll be calculating IR IY and IB। तो IR की वैल्यू हमारे पास है I1 माइनस I3। ठीक है। I1 माइनस I3 का मतलब है कि I1 के साथ माइनस ऑफ I3 का अगर फेजर सम किया जाए, I3 यहाँ है तो माइनस ऑफ I3 इसके अपोजिट में प्लॉट होगा, तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ I3। और अगर इन दोनों का फेजर सम किया जाए लाइक दिस, तो हमें जो करंट मिलेगा वो क्या होगा? IR, दैट इज इक्वल्स टू I1 माइनस ऑफ I3, करेक्ट। ये जो एंगल था ये 60 डिग्री था और ये हो गया हमारा 30 डिग्री, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम सिर्फ एक ही करंट को प्लॉट करेंगे, ऑल्दो बिल्कुल इसी तरह से बाकी के तीन करंट से प्लॉट किए जा सकते हैं। और यहां से हमें, ये था लाइन करंट, तो यहां से हमें क्लियरली एक चीज दिखाई दे रही है, वो क्या है कि लाइन वोल्टेज से लाइन करंट का जो रिलेशन है वो कितना हो गया? 30 एंगल प्लस फाई एंगल। So these currents I1 and I3, what are these currents? These are but nothing but the phase currents, ठीक है। This is IP and this is also IP, right? So now what we have to do, we have to calculate the value of IR in terms of I1 and I3, right? So again by using parallelogram we can easily find it out. So IR is equals to under root of I1 square plus of minus of I3 square plus of 2 I1 minus of I3 cos the angle is 60 degree. This is the complete angle, 30 plus 30, that is 60 degree. All right. So let us put the values. IR is equals to IL, I1 and I3 are equals to IP. So putting these all values here, this is IP square plus IP square plus 2IP square cos 60 degree. Again cos 60 is equals to 1 by 2, so this will become equals to 3 IP square, or we will get is IL is equals to under root of 3 IP. So this is the relation of a delta connection where you get the line voltage, the line current is equals to under root 3 times of the phase current. ठीक है, this is the important relation of delta connection. Correct? So the relation between respective phase currents and respective phase voltages can be easily find out from this phasor diagram. आप आसानी से देख सकते हैं किस किस के बीच में कितना कितना एंगल है। अगर आपको फेज क्वांटिटीज का निकालना है तो फेज क्वांटिटीज का हमारे पास अवेलेबल है। ये फाई एंगल जो है ये फेज क्वांटिटीज का एंगल है, और हमें अगर लाइन क्वांटिटीज का चाहिए तो लाइन क्वांटिटीज के बीच में 30 डिग्री एंगल एडिशनल हो जाता है, दैट इज 30 प्लस 5 फॉर इंडक्टिव लोड, अगर हम इंडक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर हम सेम केस के लिए कैपेसिटिव की बात करेंगे तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, उसके लिए हमें अलग से दूसरा फेजर डायग्राम बनाना होगा जहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टू रिलेशन मिले, पहला रिलेशन हमें मिला VL इज इक्वल्स टू V फेज, और दूसरा रिलेशन हमें मिला IL इज इक्वल्स टू √3 ऑफ IP, राइट। नाउ वी विल बी फाइंड आउट पावर। सो पावर का जो फॉर्मूला है हमने अभी अभी देखा था लास्ट केस में, स्टार कनेक्शन में 3 VPIP cos phi जो होता है इन टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटीज,
इसको लाइन क्वांटिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, वेयर वी गेट Vp is equals to VL and Ip is equals to IL upon √3. So this will become equals to under root of 3 VL IL of cos phi. तो इट कैन बी सीन कि ये सेम वैल्यू है, सेम फॉर्मूला है जो स्टार कनेक्शन में मिला था। नेचुरली कनेक्शन किसी भी टाइप का हो, पावर का जो रिलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम होगा। Similarly, for the power Q, that is reactive power, will be again same √3 VLIL sin phi in VAR, also equals to 3 VPIP sin phi VAR, and the apparent power S is equals to under root of 3 VLIL or 3 VPIP. Unit is volt ampere. ठीक है, तो दीज ऑल आर द वैल्यूज। यहाँ पर जो cos phi है, cos phi is the power factor, as you know, the power factor which is coming from these phase quantities Vp and Ip। phase quantities से हमें पावर फैक्टर मिलता है, क्योंकि आपके पास जो लोड कनेक्ट होगा, दैट लोड विल बी कनेक्टेड टू द फेस टू फेस आपका जो लोड है वो कनेक्ट होगा, तो जो भी पावर फैक्टर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वो सब फेस क्वांटिटी से ही कैलकुलेट होकर आएगा, राइट। सो डेल्टा कनेक्शन में हमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल होता है, क्योंकि देयर इज नो न्यूट्रल वायर इज अवेलेबल जो फोर्थ वायर को क्रिएट करता है, तो हियर ओनली वी गेट 3 फेज 3 वायर सिस्टम, राइट। So delta connection is 3 phase 3 wire system. It is also a type of connection which is useful in case of 3 phase AC systems, right? So this is all about the delta connection. delta connection के relations हमने यहाँ calculate किए, voltage और currents के relations calculate किए हैं, phasor diagrams plot किए हैं, और उसके बाद हमने power का relation calculate किया है जो exactly same है जो star connection में हमें मिला था, ठीक है। तो this is all about this delta connection. तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार और कनेक्शन डेल्टा से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। टिल देन इन वीडियोस को आप वॉच करिए, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आप लर्न करिए, अच्छे से क्लियर करिए अपने डाउट्स को, और नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें आपको बहुत काम आने वाली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।